नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। तेलंगाना के वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने अवामी निज़ाम तकसीम के चावल की रीसाइक्लिंग में मुलविस राइस मिलर्स और दीगर को संगीन अवाकिब का इंतबा दिया। इन्होंने चावल के मियार और दीगर खिदमात का हुजूर नगर में जायजा लेने के बाद राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकिली पर शदीद तशवीश का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मौजूदा तौर पर तेलंगाना में 54 लाख राशन कार्ड रखने वाले अफराद को मरकजी हुकूमत से 5 किलो चावल मिल रहा है, जबकि रियासती हुकूमत इनको 1 किलो चावल फराहम कर रही है। आरटीसी प्रॉपर्टी अवामी असासिजात है, इसी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार आरमोर में रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने किया। रियासती वजीर ने आज आरमोर बस स्टैंड का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत किया जाएगा और जहां जरूरत हो वहां नए डिपोज कायम किए जाएंगे। पिछली हुकूमत के दौर में आरटीसी जायदादों की लीज का बहुत जल्द जायजा लेंगे और जहाँ भी आरटीसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा हुआ वहाँ हिफाजती इकदाम किए जाएंगे और अनकरीब 2000 नए बसें खरीद कर तमाम डिपोओं को भेजी जाएगी। रियासती वजीर ने कहा कि जहां भी आरटीसी के बकायाजात अदाशुदनी है, नोटिस भेजकर वसूल किए जाएंगे। इन्होंने खवातीन के बसों में मुफ्त सफर की सहूलत को रियासती हुकूमत का लाजवाब कारनामा करार दिया। इससे अभी तक रियासत भर में 4 करोड़ खवातीन ने इस्तेफादा हासिल किया। इन्होंने कहा कि 6 जमानती स्कीमात के मुतालिक 28 तारीख से रियासती हुकूमत प्रजा पालना प्रोग्राम शुरू कर रही है। जो भी अहल है वो 4 जमानतों के लिए ग्राम सभा वार्ड सभा में दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर और मैं बराबर हूं, दोनों ने ही एमएलए के तौर पर कामयाबी हासिल की। एमएलए पाईडी राकेश रेड्डी ने आरमोर कैंप ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर यह बात कमेंट्स की। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए जाफरानी जमात के रुकन असेंबली आरमोर राकेश रेड्डी ने आरमोर में गर्मा गर्म तबसरा किया जो अवाम में मौजूद बहस है। इन्होंने कहा कि एमएलए की हैसियत से कामयाबी हासिल करने वाले रेवंत रेड्डी वो बराबर है। इन्होंने कहा कि अगर कोडंगल के लोगों ने रेवंत रेड्डी को एमएलए के तौर पर जिताया है तो आरमोर के लोगों ने मुझे भी एमएलए के तौर पर जिताया। वजीर आला और मैं दोनों बराबर है, दोनों को मसावियाना हुकूक मिलने चाहिए। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी का गुरूर सर चढ़कर बोल रहा है। वजीर आला जमहूरियत का मजाक उड़ाने जैसे बात कर रहे हैं। वजीर आला ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इंतखाबात में हारने वाले हुद्देदारों के हमरा रिव्यू कर सकते हैं। राकेश रेड्डी ने इस सिलसिले में वजीर आला रेवंत रेड्डी से इस्तफसार किया। यहाँ पर यह जिक्र बेजाना होगा कि बैनुल अक़वामी बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाने वाले पाईडी राकेश रेड्डी ने 6 माह कबल ही सियासत की दुनिया में कदम रखा था। तेलंगाना हुकूमत 350 करोड़ रुपयों से कॉलेज की लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने की तैयारी कर रही है। इंतखाबी वादों के एक हिस्से के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने 18 साल की उम्र पूरी करने वाली लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा किया था। हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अजला में तकरीबन 1784 कॉलेज है, जिनमें तकरीबन 5 लाख गरीब तुलबा हैं। इनमें से 2 लाख मेट्रोपॉलिटन इलाकों में है, जबकि 70,000 सरकारी कॉलेजों में जेर तालीम है। बताया जाता है कि मरकजी सब्सिडी के बाद 50,000 रुपये फी स्कूटी के हिसाब से 70,000 स्कूटियों पर 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तरीक़ेकार और दरख्वास्त की तफसीलात जल्द जारी की जाएगी। भारत राष्ट्रीय समिति की एमएलसी कविता ने क्रिसमस की सुबह कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी को निशाना बनाया। इस दौरान कविता ने गुज़िश्ता माह तेलंगाना इंतखाबात से पहले के हमलों को फिर से ताज़ा किया। इन इंतखाबात में कांग्रेस ने बीआरएस को बड़ा झटका दिया था। कविता ने राहुल गांधी को इंतखाबी गांधी कहकर इनका मजाक उड़ाया। इन्होंने राहुल गांधी से सितंबर से सनातन धर्म तनाज़ा और पार्टी की ज़ेर क़यादत अपोजिशन ग्रुप इंडिया पर भी बात की। इत्तेहाद के अरकान के मुतनाज़ा तबसरों पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करने का मुतालबा किया गया। कर्नाटक में हिजाब के मामले पर बीआरएस लीडर तारिक रामाराव का कहना है कि कांग्रेस ने अभी तक हिजाब पर से पाबंदी नहीं हटाई और चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने कहा है कि वो इसके बारे में सोच रहे हैं। लोग कांग्रेस के रवैये को देख रहे हैं कि वो इख्तिदार में आने से पहले क्या कहते हैं और इख्तिदार मिलने के बाद कैसे बदल जाते हैं। बैन हटा लिया है, 7 महीने लगे। आपने देखा नहीं होगा शायद, सिद्धरामैया जी ने साफ कर दिया कि उन्होंने हटाया नहीं। अभी उन्होंने आज बयान दिया कि हिजाब बैन हटाया नहीं, अभी सोच रहे हैं हम लोग। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में जितने भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, कांग्रेस हुकूमत की, कांग्रेस पार्टी की रवैया देख रहे हैं। सत्ता में आने से पहले क्या बोलते हैं, हुकूमत में आने के बाद क्या कहते हैं, कैसे बदल जाते हैं, ये सभी लोग देख रहे हैं। इस पर ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो नई हुकूमत बनी है, नई सरकार बनी है, उनको वक्त देना हमारी जिम्मेदारी है। हम वक्त देना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं, पर वो लोग लगता है कि जल्दी में है, बहुत जल्दबाजी में है कि तेलंगाना को बदनाम करें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, मतलब अपने गारंटीज और अपने एश्योरेंसेज जो उन्होंने दिया था उनमें से हट जाएं और लोगों को गुमराह करें। तो इसलिए आज मजबूरी में आज हमें ये कहना पड़ रहा है कि फैक्ट क्या है, फिगर आज हमने क्या किया पिछले 10 साल में, ये सब बताने की कोशिश हमने आज की। उम्मीद है कि मीडिया के जरिए और हमारे लीडरों के जरिए लोगों तक, अवाम तक ये पहुंचेगी बात, और उम्मीद है कि कांग्रेस की हुकूमत भी अपने आप को करेक्ट करेगी, आगे जाके अपने एश्योरेंसेस पे ध्यान देगी। जो ये एक्सरसाइज
तेलंगाना में आज से ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट की सहूलत शुरू हो गई है। ये सहूलत अगले महीने की 10 तारीख तक फराहम होगी। आज जैसे ही डिस्काउंट पर अमल का आगाज हुआ, हजारों लोग ट्रैफिक चालान अदा करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट ओपन करने लगे हैं, जिसकी वजह से वेबसाइट क्रैश हो गई है और सर्वर ने काम करना बंद कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट तो खुल रही है, लेकिन गाड़ी का नंबर दर्ज करने के बाद किसी गाड़ी पर कितना चालान बकाया है इसका पता नहीं चल रहा। इस सिलसिले में शहरियों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। ताहम ट्रैफिक पुलिस के जराये के मुताबिक एक साथ कसी तादाद में लोगों की जानिब से वेबसाइट ओपन करने की वजह से शायद सर्वर ने काम करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से साइट पर चालानात नजर नहीं आ रहे। ट्रैफिक पुलिस के तकनीकी माहिरीन इस मसले की यकसोई के लिए काम में लगे हुए हैं। एयरलाइन वसारा ने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई से हैदराबाद जाने वाली वसारा की 2 परवाजें पीर की सुबह हैदराबाद में खराब मौसम की वजह से अपने मुतालिका रवानगी स्टेशनों पर वापस आ गई। मुंबई से हैदराबाद जाने वाली पहली परवाज हैदराबाद एयरपोर्ट पर खराब मौसम की वजह से मुंबई वापस आ गई। एयरलाइन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मुंबई से हैदराबाद की परवाज हैदराबाद के हवाई अड्डे पर खराब मौसम की वजह से मुंबई वापस आ गई है। एयरलाइन ने एक्स पर एक और पोस्ट में कहा कि दूसरी फ्लाइट बेंगलुरु से हैदराबाद का रुख मोड़कर वापस हो गई।